पाकिस्तान से रचे जा रहे बड़े आतंकी खतरे को टाल दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। एक बार फिर से दिल्ली और मुंबई मेट्रो सिटी को दहलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन टेरर प्लानिंग एक्सपोज हुआ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस टेरर के खेल का दी एंड कर दिया। कैसे, कब, क्या, कुछ अपडेट्स देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नौ आतंकी, 4 पाकिस्तानी हैंडलर और टारगेट पर दिल्ली और मुंबई समेत 5 बड़े शहर। क्या फिर से दिल्ली पर आतंकी हमला होने वाला था? क्या मुंबई को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या भारत के शहरों में सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की जिस आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है और जांच में जिस तरह के कनेक्शन सामने आए हैं, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी नकाब उतर गया है। असली चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। कराची में बैठकर दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश फेल हो गई है। आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल का काला चिट्ठा सामने आ चुका है। डिनायबिलिटी के लिए इंडियन सिटीजन्स का इस्तेमाल करना एक नया ट्रेंड है और हम लोग उसके ऊपर लगातार काम करते आए हैं और इस साल हमने काफ़ी सारे ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल का फंडा समझिए। इसमें भारतीय लोगों को इसलिए शामिल किया जा रहा था ताकि किसी तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर का नाम तक ना आए और नापाक करतूत के बावजूद पाकिस्तान खुद को पाक साफ दिखा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि आईएसआई के इशारों पर डी कंपनी फिर से एक्टिव होकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में धमाकों की साजिश रच रही थी। इस पूरे टेरर नेटवर्क को पाकिस्तान में बैठे मुन्ना जागड़ा, यावर खान, शहजाद भट्टी और आमिर जट नाम के 4 हैंडलर ऑपरेट कर रहे थे। हमने 2 लोगों को पुणे और झारखंड से पिकअप किया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुंबई और दिल्ली में कुछ अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी है। जब उसके ऊपर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनको पाकिस्तान साइड से सपोर्ट मिल रही है और इनके कुछ हैंडलर्स हैं जिन्होंने इनको अच्छा पैसा देने का प्रॉमिस किया है, जिसमें इन्होंने उनके लिए काफ़ी सर्वे किया, कुछ जगहों की रेकी की, बहुत दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर। पुणे से शूटर विजय डॉन की गिरफ्तारी हुई। झारखंड के साहिबगंज से एक और गिरफ्तारी हुई। दोनों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी था। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों को शूटर विजय हैंडल कर रहा था। आगे की जांच में मुजाफा और यावर खान का नाम सामने आया। इनकी प्लानिंग दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। आतंकी हमले की प्लानिंग लगभग पूरी भी हो चुकी थी। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की रेकी की गई थी। मुंबई के कई बड़े ब्रिज आतंकी निशाने पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई वीडियो मिले हैं। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए इन आतंकियों को हथियारों की खेप सीमा पार से ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। लेकिन अब इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है और बड़ा आतंकी हमला टल गया। कल हमने पहले मुंबई से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और फिर कल 3 लड़कों को हमने, जो पंजाब बेस्ड थे, जो 2 दिल्ली आए थे, इनके पास से 4 ग्रेनेड और 2 वेपन्स मिले, इनको गिरफ्तार किया। साथ ही एक नेपाली सिटीजन को भी गिरफ्तार किया। तो अभी तक कुल 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और गिरफ्तारियों की संभावना है। मुंबई में इन्होंने कुछ रेलवे स्टेशन, कुछ मुंबई के पार्क्स हैं और कुछ ब्रिजेस का इन्होंने सर्वे किया है, कुछ वीडियोस बनाए हैं। दिल्ली में भी कुछ सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं और साथ ही कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने की इनकी मंशा थी। इस पूरे नेटवर्क का एक अहम किरदार है मुन्ना जागड़ा। जांच एजेंसियों के अनुसार मुन्ना जागड़ा वही शख्स है जिसने साल 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला किया था। बैंकॉक में सजा काटने के बाद वो पाकिस्तान चला गया और कराची से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने लगा। उसने अपने एक करीबी नेपाली नागरिक
अंकामी लामा को दिल्ली भेजा था, जिसे फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। और जांच में जिस तरह के कनेक्शन सामने आए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी नकाब उतर गया है। असली चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। कराची में बैठकर दिल्ली और मुंबई को दहलाने की साजिश फेल हो गई है। आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल का काला चिट्ठा सामने आ चुका है। डिनायबिलिटी के लिए इंडियन सिटीजन्स का इस्तेमाल करना एक नया ट्रेंड है और हम लोग उसके ऊपर लगातार काम करते आए हैं और इस साल हमने काफ़ी सारे ऐसे लड़कों को गिरफ्तार किया है। आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल का फंडा समझिए। इसमें भारतीय लोगों को इसलिए शामिल किया जा रहा था ताकि किसी तरह की आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर का नाम तक ना आए और नापाक करतूत के बावजूद पाकिस्तान खुद को पाक साफ दिखा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि आईएसआई के इशारों पर डी कंपनी फिर से एक्टिव होकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में धमाकों की साजिश रच रही थी। इस पूरे टेरर नेटवर्क को पाकिस्तान में बैठे मुन्ना जागड़ा, यावर खान, शहजाद भट्टी और आमिर जट नाम के 4 हैंडलर ऑपरेट कर रहे थे। हमने 2 लोगों को पुणे और झारखंड से पिकअप किया था। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुंबई और दिल्ली में कुछ अटैक्स होने की पॉसिबिलिटी है। जब उसके ऊपर हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनको पाकिस्तान साइड से सपोर्ट मिल रही है और इनके कुछ हैंडलर्स हैं जिन्होंने इनको अच्छा पैसा देने का प्रॉमिस किया है, जिसमें इन्होंने उनके लिए काफ़ी सर्वे किया, कुछ जगहों की रेकी की, बहुत दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर। पुणे से शूटर विजय डॉन की गिरफ्तारी हुई। झारखंड के साहिबगंज से एक और गिरफ्तारी हुई। दोनों का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा शहजाद भट्टी था। इसके बाद मुंबई से तौकीर और अरबाज खान की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों को शूटर विजय हैंडल कर रहा था। आगे की जांच में मुजाफा और यावर खान का नाम सामने आया। इनकी प्लानिंग दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देना था। आतंकी हमले की प्लानिंग लगभग पूरी भी हो चुकी थी। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की रेकी की गई थी। मुंबई के कई बड़े ब्रिज आतंकी निशाने पर थे। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई वीडियो मिले हैं। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए इन आतंकियों को हथियारों की खेप सीमा पार से ड्रोन की मदद से भेजी गई थी। लेकिन अब इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है।